field due to multiple चार्ज, ये टॉपिक है हमारा। ठीक है, अब देखिए एक्चुअल में क्या है, ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ही है। आप सपोज करिए ये हमारे कुछ चार्ज हैं, जैसे ये पॉइंट ए बी सी हमने लिया, यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है, यहां पर चार्ज Q3 है, और ये कोई पॉइंट P है जहां हमें बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्जेस Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन, ये हमको पता करना है। बेटा साफ साफ दिख रहा है अब? यस सर, गुड। प्रॉब्लम होगा तो बताना, ठीक है, क्योंकि देखा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत आएगी। वैसे गूगल मीट बेकार था, वो एकदम बिल्कुल फेल्योर था। अच्छी बात है, अब अच्छा ऐप मिल गया है हम लोगों को स्टडी के लिए। तो अब जरा मेरी बात समझें। अब यहां मान लीजिए आपकी ये पॉइंट, अब जरा इसका पूरी बात को समझो बेटा, ध्यान से देखना। ये हम जो है वेक्टर फॉर्म में, एक्चुअल में इस इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सब कुछ हमको स्टडी करना होगा। तो अब हम ये सपोज कर रहे हैं कि Q1 की पोजीशन वेक्टर R1 है, Q2 की पोजीशन वेक्टर हमने R2 सपोज किया, ठीक है, Q3 की पोजीशन वेक्टर हमने R3 सपोज किया, एंड सो ऑन, ऐसे ले रहे हैं। और जो पॉइंट P है जहां पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है, इसका हमने पोजीशन वेक्टर R0 हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब चलो मेरी बात समझो बेटा, हमको ये सारे डिस्टेंस चाहिए, AP, BP, CP एंड सो ऑन। तो ये डिस्टेंस का आप कैलकुलेशन कैसे करोगे? और वेक्टर एनालिसिस जो आपके पास स्टडी है उसको आप यूज करो। तो AP क्या होगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज R0 माइनस R1। BP सिमिलरली ये होगा R0 माइनस R2 एंड सो ऑन। इस तरह से आप देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो सेपरेशन चाहिए हमको इस पॉइंट से, ये पॉइंट चार्ज का, वो सेपरेशन हम लोग जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखो, ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड लेना होगा, अगर मॉड AP लेना होगा तो R0 माइनस R1 लिख देंगे, मॉड R0 माइनस R1 ले लेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें आप सपोज कर लेंगे, ठीक है। लेट Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन आर पॉइंट चार्जेस एट पॉइंट A B C at D एंड सो ऑन। The position vector of Q1 Q2 Q3 and so on are R1 R2 R3 and so on, and position vector of point P where we have to interested to calculate the net electric field, that is R0। ये हमने ले लिया, ठीक है। अब हम काम करने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 at point P, तो ये बेटा हमारा E1 हमने सपोज किया इसको। ये E1 क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने स्टडी किया है, उसी को आप यूज करो, ठीक है। तो अब यहां पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 बाई व्हाट? AP स्क्वायर। तो ये बेटा AP सेपरेशन है, हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन भी चाहिए। तो ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया। अब डायरेक्शन क्या होगा? तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, डायरेक्शन क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग AP, ये डायरेक्शन होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग AP। तो अब ये हमारा होगा AP वेक्टर अपॉन मॉड AP। सब लोग इस बात को समझ रहे हो ना? ये होगा। अब एक हम सॉल्व कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन सब फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन AP क्यूब, AP स्क्वायर इंटू AP क्यूब इंटू AP, ये होगा हमारा, ठीक है। अब यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 अपॉन, बेटा AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड है R0 माइनस R1, इसका क्यूब लेंगे, और AP वेक्टर ये हमारा है R0 माइनस R1, ये AP वेक्टर हो गया। तो ये बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू
पॉइंट चार्ज Q1 ये हमने कैलकुलेट किया, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हुआ। जब एक आपने इसको जब समझ लिया तो इसी तरह से बेटा आप ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3 एंड सो ऑन सब आप कैलकुलेट कर लोगे। तो अब आप यहां पर डायरेक्ट लिखिए, सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2, ये हमारा E2 क्या होगा एट पॉइंट P, ये भी ध्यान दीजिए एट पॉइंट P हम स्टडी कर रहे हैं। तो E2 अब देखो क्या, इसी से हमको मिल जाएगा रिजल्ट, हमको इतना करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q2, अब Q1 की जगह पे Q2 हो जाएगा, R0 तो सबके लिए है, ठीक है। अब यहां पर R1 की जगह पे ये क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट चार्ज Q2, तो ये हो जाएगा मॉड R0 माइनस R2 Q, और यहां पर R0 माइनस R1 है, अब ये हमारा हो जाएगा R0 माइनस R2, ये हो जाएगा R0 माइनस R2, ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया। बोलो बेटा समझे कि नहीं तुम इस बात को, करना तुमको है एग्जाम में, इसलिए तुम बताओ तुम समझे कि नहीं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, थोड़ा बोला भी करो बीच बीच में। ठीक, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q2 आपने कैलकुलेट किया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q3, Q4 एंड सो ऑन आप सब कर सकते हैं। तो डॉटेड लाइन दे दीजिए, ठीक है। अब आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अब आप यहां पर करिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये हमारा E इज इक्वल टू, ये होगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन, जितने भी चार्ज होंगे, मान लीजिए n चार्ज है n का, ये आप लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, अब इन सबको हमको ऐड करना है। तो एक चीज देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो लिखने का पैटर्न है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं और कैसे लिखेंगे, ये एक बेटा इंपॉर्टेंट थिंग है, उसको जरा समझिएगा। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, ठीक है, तो आप इसको पहले कॉमन ले ही लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। देखिए अब यहां पर क्या है, Q1 अपान R0 माइनस R1 Q R0 माइनस R1, ये है ड्यू टू Q1। सिमिलरली ड्यू टू Q2 अपान मॉड R0 माइनस R2 Q R0 माइनस R2, ठीक है, प्लस ऐसे ही बेटा हम सब ऐड करते जाएंगे, एक और लिख दे रहे हैं Q3 अपान मॉड R0 माइनस R3 Q R0 माइनस R3 वेक्टर एंड सो ऑन, ठीक है। अब n तक है तो लास्ट टर्म चाहे तो आप लिख लीजिए, देखिए मैं लिख रहा हूं लास्ट टर्म n Qn के लिए, तो ये होगा Qn अपान R0 माइनस Rn Q R0 माइनस Rn, ये हमारा वेक्टर हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए, ये आप लिखेंगे। अब फाइनल रिजल्ट हम कैसे लिखेंगे, अब जरा देखिए, देखो बेटा मैं फाइनल रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, तो यहां पर ये हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन था, कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, इसको आप ले लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब देखो इसको सिग्मा नोटेशन में हमको लिखना है, ठीक है, तो यहां पर Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन ये आ रहा है, R0 सबके लिए सेम है, R1 R2 R3 R4 एंड सो ऑन ऐसे होगा।
तो अब इसको बेटा हम सिग्मा नोटेशन में लिखेंगे क्यू आई अपान, ध्यान देना, मॉड आर नॉट माइनस आर आई क्यू आर नॉट माइनस आर आई वेक्टर। ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ध्यान देना, ये फाइनल रिजल्ट होगा हमारा। और यहां पर लिखेंगे वेयर आई वैरी फ्रॉम 1 टू n, इसको रीड करते हैं, आई वैरी फ्रॉम 1 टू n। अब ये जो आई जो है, यहां पर आई 1 लेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, 2 लेंगे सेकेंड टर्म मिल जाएगा, 3 लेंगे थर्ड टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन n तक जितने भी पॉइंट चार्ज होंगे, 5 है तो 5 तक, 7 है तो 7 तक, 10 है तो 10 तक, जितना होगा उतना हम इसको ले लेंगे। तो इस तरह से बेटा हम ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस के लिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये एक्सप्रेशन होगा हमारा। अब इसको जैसे आप यूज करना चाहते हो वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में यूज करना चाहते हो तो एक चीज आप जरा गौर करो बेटा, यहां पर ये हमने ये नहीं बताया आपको कि Q1 Q2 Q3 किस तरह के चार्जेस हैं, और सबका डायरेक्शन हमने अलोंग एपी ही कंसीडर किया है। ध्यान दे रहे हैं इस बात पर, सबका डायरेक्शन हमने अलोंग एपी ही कंसीडर किया है। तो ये तब ना होगा अलोंग एपी जब Q1 Q2 Q3 Q4 एंड सो ऑन सारे के सारे चार्ज हमारे पॉजिटिव होंगे। तो पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एपी अलोंग बीपी अलोंग सीपी एंड सो ऑन होगा। लेकिन अगर मान लीजिए Q2 नेगेटिव चार्ज है तो ऐसे सिचुएशन में ये डायरेक्शन क्या होगा, अलोंग पीबी हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये हमारा जो है अलोंग पीबी होगा, तब यहां पर ये एक्सप्रेशन क्या होगा। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जब आप ये फार्मूला यूज करेंगे तो Q1 Q2 Q3 Q4 जो भी चार्जेस हैं उन सबके वैल्यूज विद साइन आप पुट करिए। रूल यही है, विद साइन सारे वैल्यूज आप पुट करिए, फाइनल रिजल्ट आपका एक्यूरेट आएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, इस पर हम एक क्वेश्चन अभी करा दे रहे हैं, लेकिन इसको समझ लीजिए। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है कि आपने सबको पॉजिटिव कैसे ले लिया, है ना। तो अब देखिए, जैसे मान लीजिए Q2 नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, तो Q2 हम नेगेटिव लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस हो जाएगा तो R2 माइनस आर नॉट अलोंग पीवी हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? किसी को कोई डाउट है तो बताओ बेटा, देख लो बढ़िया से और कर लो इसको। ब्लर नहीं ना है आदित्य राय? गुड, अभिनंदन। चलो खैर, तुम लोगों की प्रॉब्लम ठीक हो गई। जो प्रॉब्लम थी हम लोगों की मॉर्निंग में, वो प्रॉब्लम अब नहीं है, अच्छी बात है। नेटवर्क इशू भी नहीं है। एक्चुअल में सारे लोग खाना वाना खा करके सो रहे होंगे, ठीक ना, लॉकडाउन में आराम कर रहे होंगे, इसलिए सबके मोबाइल ऑफ होंगे, तो नेटवर्क अच्छा मिल रहा है उसका हम लोग फायदा उठाएं। देख लो बेटा, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। ये आपका जो है रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, सारे लाइन वगैरह क्लियर दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। ठीक,
अब ठीक है कि पहले ठीक था, ये बताओ। सर हो गया। हो गया? चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटी? समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना? एग्जाम में आए तो कर लोगे ना? यस सर। हाँ, एग्जाम देखना है बेटा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलो तब हटाते हैं इसको। अब आइए बेटा, एक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वगैरह हम कैसे डिसाइड करते हैं, इसको भी जरा समझ लिया जाए। तो ये हमारा हेडिंग है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअल में वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो समझना पड़ेगा थोड़ा इसको। तो देखिए, हमने सपोज कर लिया बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये ओरिजिन पर कोई चार्ज क्यू, ठीक है। और स्पेस में कोई पॉइंट पी है, इसका कोऑर्डिनेट हमारा एक्स वाई जेड है, और यहां पर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्यू के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जेड एक्सिस, ये हम कैसे कैलकुलेट करें, इसको जरा समझिए। तो बेटा, लेट कोऑर्डिनेट of point P is x y z, ये हमने सपोज किया। तो ये OP क्या होगा? OP OP वेक्टर बताओ, बताओ। अब सब हम ही नहीं बताएंगे, तुम बताओ उसको। OP वेक्टर क्या होगा? अनुराग, अनुराग है कि नहीं? पोजीशन वेक्टर P पर हाँ, माइनस पोजीशन वेक्टर हो। नहीं, P का कोऑर्डिनेट पता है एक्स वाई जेड, ध्यान दो। P का कोऑर्डिनेट हमको एक्स वाई जेड पता है, ठीक है। हमको OP वेक्टर चाहिए, ठीक है। और एक्स वाई जेड बेटा ये हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये पोजीशन, ये कोऑर्डिनेट हमको पता है। तो अब इस OP वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे बताओ, नहीं तो पीटेंगे, वर्चुअल पीटेंगे। अंशिका बताओ, क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस जे, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस के। ये OP वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा कि नहीं होगा? इसमें प्रॉब्लम क्या है? OP वेक्टर हमको पता करना। OP वेक्टर ये हमारा जो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होगा, इसका मैग्नीट्यूड। अब तुम जो पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे थे बेटा,
ठीक है, वो तुम्हारी बात सही है। पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O, तो O की पोजीशन वेक्टर क्या है? वो ओरिजिन है, 0 0 है, ये 0 है। और इसी पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर ही ना, आपने पोजीशन वेक्टर ऑफ P ही ना विद रिस्पेक्ट टू O फाइंड आउट किया है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सारे स्टडीज हो रहे हैं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू O आपने फाइंड आउट किया है, ये OP वेक्टर, ये पता किया है। यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन है, इस बात को ध्यान दीजिए। पोजीशन वेक्टर जब भी हम स्टडी करते हैं तो उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, और यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट हमारा ओरिजिन ही तो है, ये ओरिजिन ही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो अब बेटा ये ओरिजिन हमारा रेफरेंस पॉइंट है, तो OP वेक्टर हमने फाइंड आउट कर लिया। अब बेटा हमको सेपरेशन चाहिए, तो सेपरेशन के लिए मॉड OP ले लो। अब ये मॉड OP क्या होगा बताना पड़ेगा, बताओगे? बोलो। x square x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होगा। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मैं ये कहूंगा कि कोई बच्चा हमको नोट कराए, ठीक है, जिसको आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैं लिख रहा हूं, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट P, ये हमने E लिखा, कोई लिखवाए हमको, कोई बोले मैं नोट करूंगा। बोलो बेटा, बोलो बोलो, बोलोगे अच्छा लगेगा। कोई नहीं बोलेगा, केवल मैं बोलूंगा। अपन आर्ट्स के लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू व्हाट, बोलो। क्यों भाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बोलो ठीक है। हाँ, इसका होल स्क्वायर, क्यों इसका होल स्क्वायर? आप पहले इसी सिंबल में ही लिख लीजिए, कुल मिलाकर के OP स्क्वायर इनटू, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन, डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? यूनिट वेक्टर व्हाट अलोंग OP, ये होगा ना। और ये क्या होगा? यूनिट वेक्टर अलोंग OP क्या होगा? OP वेक्टर अपॉन मॉड OP। बेटा आप समझो, ये सब करते आ रहे हो, ये करते आ रहे हो, कुलम्ब्स लॉ से ही आप करते आ रहे हो, और अभी भी नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत होगी। कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो आप लोग को बताओ भाई। तो यहां पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन OP स्क्वायर इनटू OP वेक्टर अपॉन मॉड OP। अब OP स्क्वायर इनटू OP, ये OP Q हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन OPQ इनटू OP वेक्टर, और OPQ अब हमें लिखना है, ध्यान दो। तो ये हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन OP की वैल्यू क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मींस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऑल टू द पावर हाफ। इसका मतलब यही है ना, जरा ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर हाफ, और उसका पावर 3 है। तो कुल मिलाकर के ये बेटा हम डायरेक्ट लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर 3/2। कहीं कोई डाउट है तो बताओ हमको।
वो कैसे मैंने 3/2 लिखा है इसको समझो तुम। मॉड ओपी की वैल्यू है √x² + y² + z²। दिस कैन बी रिटन एज x² + y² + z² होल टू द पावर हाफ। और हमको लिखना है ओपी क्यूब। तो बेटा मॉड ओपी का क्यूब लेना है हमें, तो हमने क्यूब ले लिया। इसका क्यूब लेना है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप मत लिखना। इसका क्यूब लेना है तो 3/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? वही चीज हमने वहां पर लिख दिया। और यहां पर ओपी वेक्टर, तो ओपी वेक्टर तो आपके पास है, ठीक है। ओपी वेक्टर यहां मैं लिख रहा हूं xi + yj + zk। कैप है बेटा, बस ध्यान देना, कैप है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिल गया, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझना है हमको, यही मेन है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट समझना है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता है, पॉइंट P पर क्या है। अब यहां पर सपोज करिए लेट x, y and z components of E are Ex, Ey and Ez। हम ये सपोज किया बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E, उसका along x एक्सिस कंपोनेंट Ex है, along y एक्सिस कंपोनेंट Ey है, और along z एक्सिस कंपोनेंट Ez है। तो therefore E can be written as what? इसको हम लिख सकते हैं EXi कैप प्लस EYJ कैप प्लस EZ K कैप, लिख सकते हैं। अब इसको आप इक्वेशन फर्स्ट ले लो, इसको आप इक्वेशन सेकंड ले लो, दोनों के LHS सेम हैं, RHS भी सेम होंगे। अब RSS को, सॉरी ये मैं RSS पे कहां चला गया RHS। अब इन दोनों को बेटा अब हमें इक्वेट करना है। ये दोनों वेक्टर्स हैं, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, और दोनों वेक्टर को अब हमें क्या करना है? इक्वेट करना है। तो दो वेक्टर को हम इक्वेट कैसे करते हैं? तो I के कोफिशिएंट को I के कोफिशिएंट के साथ, J के कोफिशिएंट को J के कोफिशिएंट के साथ, और K के कोफिशिएंट को K के कोफिशिएंट के साथ हम बेटा इक्वेट करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो वही काम अब हम करने जा रहे हैं। तो देखो बेटा जरा इस पर ध्यान दो, इन ब्रैकेट ये xi + yj + zk है, ये सब में कॉमन है। तो ये जो पोर्शन है, ठीक है, 1/4πε0k q/x² + y² + z² होल टू द पावर 3/2, ये x के साथ भी है, y के साथ भी है, z के साथ भी है। इट मीन्स बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम कर रहे हैं यहां पर Ex I का कोफिशिएंट, यहां पर I का कोफिशिएंट क्या है? तो 1/4πε0k qx अपॉन x² + y² + z² टू द पावर 3/2। जरा एक समझ लो, उसके बाद दोनों समझ में आ जाएगा। x से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये I का कोफिशिएंट ये इंटू x, सिमिलरली y j का कोफिशिएंट दिस इंटू y एंड k का कोफिशिएंट दिस इंटू z, वही चीज हमको लिखना है। तो Ex ये मैग्नीट्यूड है बेटा, अलोंग x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये सब समझिए, काम करना है आपको, ठीक है ना? केवल आपके एग्जाम से मतलब नहीं है, उसके आगे भी बहुत अभी टफ है लड़ाई, और उसके लिए अपने आप को तैयार करो। एकेडमिक के लिए बहुत तैयार की जरूरत नहीं है, क्लास लेते रहें, थोड़ा बहुत पढ़ते रहोगे, एकेडमिक निकल जाएगा मोर देन 85%। लेकिन उसके आगे की लड़ाई के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, ठीक है? तो Ex क्लियर हो गया, अलोंग x एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर हो गया, अलोंग y एक्सिस 1/4πε0k qy अपॉन x² + y² + z² टू द पावर 3/2। Ez 1/4πε0k qz अपॉन x² + y² + z² टू द पावर 3/2।
तो इस तरह से बेटा ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद जो काम करना होगा वो सब आपको जब क्वेश्चन बताएंगे तो डिस्कस करेंगे कैसे इसको यूज करते हैं। पहले आप प्रोसेस को समझ लो, देख लो, कहीं कोई डाउट है तो हमको बताओ। हो जाए तो बोलना बेटा। हो गया, हो गया होगा। कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है? डाउट हो? No, sir. देखो बेटा एक बात बताऊं कि इसके बाद जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोगों को स्टडी करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मैं बता दूं जिसे कल मॉर्निंग में वही टॉपिक आएगा। और ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जितनी भी बातें पूछी जाती हैं आपके एग्जाम में, उसमें आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल और कैपेसिटर, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के सारे माने आर्टिकल को खूब बढ़िया से पढ़ना है और समझना है, क्योंकि उससे आना ही आना है, एकदम पक्का है कि आएगा। इलेक्ट्रिक डाइपोल आना है और कैपेसिटर आना है, ठीक है। तो चलिए ये चीज आपने समझ लिया। अब आइए थोड़ा सा एक डिस्कशन पर हम आते हैं।
अब जरा मेरी बात सुनिए। आप सपोज करिए यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है और सरफेस स्मूथ है। सपोज कर लीजिए सरफेस स्मूथ है और यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। इसके क्लोज अगर कोई टेस्ट चार्ज अगर हम पुट करते हैं, ठीक है, और ये फिक्स है, ध्यान देना, ये चार्ज फिक्स है, ये मूवेबल नहीं है, और जो सरफेस है वो सरफेस हमारी स्मूथ है, किसी तरह का कोई जो है फ्रिक्शन वगैरह काम नहीं कर रहा है, बस ऐसे समझ लीजिए। और कोई टेस्ट चार्ज हमने यहां पर पुट किया। टेस्ट चार्ज मीन्स आप समझते हैं क्या है? टेस्ट चार्ज मीन्स यूनिट क्या? पॉजिटिव चार्ज which does not generate its own field। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान देना, ये अपना कोई फील्ड जनरेट ना कर रहा, ये नहीं कि, है ना, कि ये भी अपना फील्ड जनरेट करते, इसका फील्ड ऑलरेडी है, फिर दोनों फील्ड में इंटरेक्शन होने लगे तो फिर इस फील्ड को हम फ्री स्टडी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम ये सपोज करेंगे कि ये जो चार्ज है टेस्ट चार्ज, इसका कोई अपना फील्ड नहीं है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस है। तो बेटा होगा क्या, ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। रिपेल करेगा इट मींस अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग एक फोर्स अप्लाई होगा। जब इस चार्ज पर जब फोर्स अप्लाई होगा तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? It will shift its position। चार्ज पर जब फोर्स अप्लाई होगा बेटा, तो अंडर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स ये चार्ज हमारी मूव करेगी, ये मोशन में आ जाएगा। एकदम क्लियर? अब एक बात बताओ, ये मोशन कैसा होगा? आप थोड़ा सा 11th स्टैटिक कराते हैं, थोड़ा बैक गियर लगाते हैं, ये मोशन कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा, एक्सीलरेटेड होगा, कैसा मोशन होगा? बोलो बोलो भाई।